दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप अब रिवीजन कर रहे होइएगा। हमको लगता है कि आप अब रिवीजन में लगे होइएगा। देखिए, कितना भी आपका मैथ वीक हो ना, अगर आप खूब जो है अभ्यास कीजिएगा, एक क्वेश्चन को 5-10 बार बनाइएगा ना, तो क्वेश्चन आपका जो है, जो कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ न कुछ आपको माइंडसेट हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। देखिए, एक बेकार से बेकार विद्यार्थी भी अभ्यास के दम पर जो है ना, रिवीजन के दम पर बहुत अच्छा कर जाता है। इसलिए आप जो है रिवीजन कीजिए। अभी रिवीजन ही आपका काम आने वाला है और हम आपके लिए बराबर जो है वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। जो एग्जाम में पूछिएगा तो पूछिएगा, आप इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, है ना। 2-4 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, इससे पहले हम 60 तक क्वेश्चन कराए थे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ है। बिंदुओं ए 8, 10 तथा बी 4, 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक है। देखिए, मध्य बिंदु पूछ रहा है ना, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र से इसमें आपको हल कर देना है। इसको, इस तरह के सवाल को मध्य बिंदु सूत्र से हल करना है। तो मध्य बिंदु सूत्र आप जानते होइएगा कि मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा में होता है 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में होता है 2। अब जरा देखिए x1, तो यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना है 8 है और x2 कितना है 4 है बट्टा में 2। y1 देखिए 10 है और y2 जो है 6 है ना, अब बट्टा में 2। अब जरा देखिए 8 4 हो जाएगा 12, 12 बट्टा 2 काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। 10 6 16 बट्टा 2 काटिएगा कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। मतलब 6 और 8 निकला। इस मध्य बिंदु का नियामक 6 और 8, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कहा जा रहा है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो जरा देखिए, मूल बिंदु से दूरी कहा जा रहा है ना, तो आप इस तरह जो है पहले एक डायग्राम बना लीजिए। पहला मान आप जानते हैं कि x का मान होता है और ये x अक्ष है। मानिए कि यहाँ जो है ये 2 है, यहाँ यूनिट इतना 2 है, ये 1 और ये 2 है। और उसके बाद y अक्ष पर, तो y प्लस में है तो ऊपर चला जाएगा। मानिए 1 है, 2 है और ये 3 यूनिट है, यहाँ पे ये 3 है। अब यहाँ से इसको जो है आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो आप देखते होइएगा कि ये एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में जरा देखिए, इतना मान पता है हमको कि कितना है, 2 है ना, इतना 2 है और ये जो है कितना है, 3 है। यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो हमको निकालना है कर्ण। और कर्ण देखिए, बड़ा लाइन ये तो कर्ण होता है ना, तो कर्ण बराबर आप फॉर्मूला एक पढ़े होइएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, है ना। अब जरा देखिए, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार कौन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। या देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 9 4 13 हो जाएगा। अब देखिए, इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो इधर बचेगा कर्ण बराबर, जब इधर आएगा तो √13 हो जाएगा। और यही भुजा हमको पूछा जा रहा था, है ना। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 कहा जा रहा है कि ए 01, बी 05 तथा सी 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो जरा देखिए, त्रिभुज तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, 3 गो भुजा, 3 गो कोण और 3 गो शीर्ष होता है त्रिभुज में। अब देखिए, ए दिए हुआ है कितना, 0 1 दिए हुआ है, बी दिए हुआ है
कितना 0.5 दिए हुआ है, बी जो है 0.5 दिए हुआ है, और सी दिए हुआ है 3-4, इतना दिए हुआ है। अब जरा देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फॉर्मूला जानते होइएगा, हम बताएं भी थे पिछले वीडियो में, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को। अब देखिए इस पर हम बैठा देते हैं 1/2 और x1 कह रहा है, तो x1 जो है x1 कितना हो जाएगा, x1 जरा देखिए x1 तो 0 हो जाएगा, इंटू y2 x1 y1 x2 y2 हो जाएगा 5 माइनस y3 कितना हो जाएगा, y3 4 हो जाएगा। अब प्लस x2 देखिए 0 हो जाएगा, y3 4 हो जाएगा और y1 1 हो जाएगा। अब प्लस x3 देखिए 3 है, y1 कितना है 1 है और y2 5 है। अब जरा देखिए 1/2 0, देखिए 0 से इसमें गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, कि 5 में से 4 घटेगा 1 से 0 में गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा 3 में 0 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 5 घटेगा तो कितना होगा -4 होगा, और -4 तो यही कितना हो जाएगा -12, डायरेक्ट लिख दे -12 लिख देते हैं। अब जरा देखिए 1/2 0 जोड़िएगा 0 होगा, 0 में 12 घटाइएगा -12 हो जाएगा, और -12 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12 यानी -6 बार में कट जाएगा। अब -6 आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये +6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 कहा जा रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। देखिए वृत्त आप जानते हैं इस प्रकार का वृत्त होता है, बीच में केंद्र होता है, और जीवा इस प्रकार होता है। अब देखिए जीवा, वृत्त की जीवा की लंबाई कहा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक के लाइन को हम त्रिज्या कहते हैं। इधर से इसको भी मिलाइएगा तो यह त्रिज्या हो जाएगा, मतलब जो इसका है, जो इसका लेंथ है, जो इसका, देखिए वृत्त की त्रिज्या जो इधर का लाइन बराबर होगा, जो ये भी बराबर होगा, त्रिज्या दोनों बराबर होगा। अब जरा देखिए वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त के जीवा बराबर कह रहा है, ये भी बराबर है, एक ई जितना है ना, जितना ईहो है और जितना ईहो है, तो आप जानते हैं कि तीनों साइड ये क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो तीनों साइड बराबर कौन से त्रिभुज में होता है, तो समबाहु त्रिभुज में होता है, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का कोण होता है कै डिग्री, 60 डिग्री होता है। तो इस पर कोण जो बनेगा ना ये कै डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहा जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए आपको हम बताए थे कि अगर त्रिभुजों की भुजाएं दिया हो ना और क्षेत्रफल पूछे तो आप सीधे आंसर देखते बना सकते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर देख लीजिएगा कितना होगा 16, और 9 का स्क्वायर 81, मतलब पहले 4 है तो पहले 4 का स्क्वायर होना चाहिए, अब बाद में 9 है तो बाद में 9 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। अगर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे ना तो इसी प्रकार आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। देखिए आगे कुछ, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कहा जा रहा है यदि एल पैरेलल एम हो तब डी का मान होगा। तो देखिए एल पैरेलल एम हो, एम के बराबर हो, मतलब जो एल है वही एम है, तो अब डी का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें दिए हुआ है ई कोण का मान दिया हुआ है 3d + 50 डिग्री, और इस कोण का मान दिया हुआ है 2d + 20 डिग्री। इस तरह का कोण देना
तो आप जरा देखिए यहाँ से यहाँ तक ही रेखा देखिए, सरल रेखा है, सीधी सरल रेखा है, और सीधी सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री के बराबर होता है ना 180 डिग्री के बराबर। तो 180 के बराबर होता है, तो जरा इसको हल कर लीजिए और यहीं से आप डी का मान निकालिए। 3d प्लस 50 डिग्री, 3d प्लस 50 डिग्री प्लस 2d प्लस 20 डिग्री, ये दोनों को जोड़ दीजिए। अब बराबर केकरा रख दीजिए 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि यह सीधी रेखा पर बना हुआ है, और सीधी रेखा पर बना हुआ कोण हम जानते हैं कै डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए 3d या 2d कै डी हो जाएगा, 5d प्लस 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, बराबर में हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। अब देखिए 5d बराबर 180, प्लस 70 इधर जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। 5d बराबर 180 में से 70 जाएगा तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। इनमें से d बाहर निकालिएगा ना तो 110 बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 कट जाएगा कितना बार में, 22 बार में, यानी d बराबर निकल जाएगा कितना, 22 डिग्री। और डी बराबर ना पूछा जा रहा था, d का मान पूछा जा रहा था, तो d का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कहा जा रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है आप याद कर लीजिएगा 90 डिग्री होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कहा जा रहा है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो आपको याद होगा कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना वह समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज आप देखिए, समबाहु त्रिभुज हम बना रहे हैं, जैसे ये देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, यह 2 सेंटीमीटर है, यह 2 सेंटीमीटर है ना। समबाहु त्रिभुज में तो आप जानते हैं कि तीनों भुजा बराबर होता है। अब देखिए इसी के साइज में हम एक और बना देते हैं, ये मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। अब जरा देखिए इसका साइड अलग अलग है, भुजा का साइज अलग है, लेकिन रूप में तो दोनों बराबर है ना, रूप में बराबर है, इसलिए यह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। समझे कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब जो है रूप में, लेकिन तो इसी प्रकार का होगा। ये नहीं ना कि ऐसे हो जाएगा, अलग नहीं ना होगा, ये तो जो है क्या होगा, बड़ा हो या छोटा हो, रूप तो इसका इसी प्रकार का होगा। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या, समरूप होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर देखिए, कहा जा रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए ये वृत्त है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ होगा, देखिए जीवा एगो नीचे भी होता है, ये यहाँ भी आप खींचिएगा ये भी जीवा होगा, यहाँ भी खींचिएगा ये भी जीवा होगा, यहाँ भी खींचिएगा ये भी जीवा होगा, और एगो इस केंद्र से इस यहाँ लीजिएगा ये भी जीवा होगा, है ना। इसी तरह ऊपर भी बन सकता है। तो आप जरा देखिए कि सबसे बड़ी जीवा कहाँ होता है, तो सबसे बड़ी जीवा ये बीच में हो जाएगा, सबसे बड़ी जीवा यही ना हो जाएगा। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जो केंद्र से होकर गुजर रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं व्यास कहते हैं, यानी सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी क्या, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, आप याद रख लीजिएगा कि क्या होती है, व्यास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कहा जा रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है ना वह 180 डिग्री होता है, आप याद कर लीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। 70 क्वेश्चन हो चुका है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन हम दे चुके हैं। अब जो है इसके आगे अगले क्लास में हम आपको देंगे वीडियो, आगे का क्वेश्चन आगे के वीडियो में कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए, रिवीजन कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, है ना। और इस बार जो है खूब अच्छा तरह से आप रिजल्ट उठाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि समय समय पर आपको वीडियो पहुंचता रहे, है ना। चलिए धन्यवाद।